क्या आप निवेशक हैं और भविष्य की ऊर्जा के तौर पर ग्रीन ऊर्जा को असली भविष्य मानते हैं और इसी आधार पर आप अपनी गाढ़ी कमाई को ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं? बात अच्छी है। निश्चित तौर पर भविष्य की ऊर्जा ग्रीन ऊर्जा ही है, लेकिन निवेशक सावधान हो जाए। जहां जहां भी ग्रीन ऊर्जा प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए हैं और राज्य सरकारों ने उनको मंजूरी दे दी है, वहां पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर स्थानीय राजनेता बड़ा विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध की शुरुआत कुछ एनजीओ करते हैं, लेकिन राज्य की राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए बड़े नेता भी इसमें कूद पड़ते हैं, जैसा कि हाल ही राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के 12 जिले में ग्रीन को पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार ने मंजूरी भी दे दी है और पर्यावरण मंत्रालय से भी उसको मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस इलाके में 200 साल में डेवलप हुए जंगल की कटाई करनी पड़ेगी। इस जंगल में 1 लाख से अधिक पेड़ हैं और ये पेड़ विभिन्न प्रजातियों के हैं। उनमें औषधीय पौधे और औषधीय पेड़ भी शामिल हैं, जो भारतीय आयुर्वेद की एक जान है। इन औषधीय पेड़ों से जो उत्पाद मिलते हैं, उनसे भारत बड़ी कीमती विदेशी मुद्रा भी निर्यात के जरिए हासिल करता है। राजस्थान में इस समय 2 पावर प्रोजेक्ट चर्चा में है, जिनमें सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट 12 जिले में ग्रीन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस पावर प्रोजेक्ट का विरोध पहले दिशा नामक एक एनजीओ ने किया था। वो एनजीओ एक जनहित याचिका लेकर हाई कोर्ट की शरण में भी पहुंचा है और हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है। लेकिन 2 दिन पूर्व जब राजस्थान विधानसभा के उपचुनावों के परिणाम आने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री भजनलाल अपना कद बढ़ने की खुशी में जश्न मना रहे थे, तब अचानक बीजेपी की कद्दावर नेता और राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में दिशा नामक एनजीओ की जो बैठक हुई, उस बैठक में उस क्षेत्र के यानी हाड़ौती के कई विधायक भी शामिल थे। वहां दुष्यंत सिंह ने ऐलान किया कि इस पावर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख पेड़ किसी भी कीमत पर नहीं काटने दिए जाएंगे। यद्यपि इस विरोध का जवाब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने यह कहकर दिया कि 1 लाख कटेंगे तो 10 लाख लगाए जाएंगे। लेकिन जैसा कि देश में सभी जानते हैं, कंपनियां पेड़ काटते वक्त बड़े बड़े वादे करती हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं उदाहरण के रूप में सामने है। राजस्थान में जितनी भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं गुजर रही हैं, उनमें लाखों पेड़ काटे गए और राजमार्ग बनाने वाली कंपनियों ने यह दावा किया था कि वो सड़क किनारे लाखों पेड़ लगाएंगे। लेकिन हकीकत पूरे देश से कोई भी आकर राजस्थान में देख सकता है, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंपनियों ने पेड़ नहीं लगाए। नतीजा, वहां पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, कार्बन उत्सर्जन भी अपनी लिमिट पार कर रहा है। इन हालात में 1 लाख पेड़ काटने का परमिशन देने वाली राज्य सरकार की जान अब सांसत में फंसती दिख रही, क्योंकि ये पावर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें राज्य सरकार ने यह भी दावा किया है कि वो 4 घंटे की बिजली स्टोर भी करेगा। इसी स्टोरेज बिजली से किसानों को 4 घंटे अतिरिक्त बिजली दी जाएगी। लेकिन दिशा एनजीओ ने इसकी दिशा कुछ ऐसी बना दी है कि अब ताकतवर राजनेता भी इस विरोध में कूद पड़े।
इसी विरोध के चलते ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 12 जिले के जंगलों में लगने जा रहा है, वो अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे ही बाड़मेर जिले में भी एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, जहां के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उसके विरोध में बिगुल फूके हुए हैं। भाटी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि वो इस पावर प्रोजेक्ट को पेड़ काटने की शर्त पर किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे। अब सवाल निवेशकों का। निवेशक अगर राजस्थान में लगने वाले ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा मानकर और भविष्य का फायदे का सौदा मानकर निवेश कर रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई निवेश कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। क्योंकि ये पावर प्रोजेक्ट अब विरोध के जिस दुष्चक्र में फंस गया है, उससे बाहर निकलना संभवतः राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे अब अगुवा बने हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे की राजनीतिक ताकत, भले ही उन्हें पद से दूर कर दिया हो और बीजेपी की राजनीति में हाशिए पर फेंक दिया गया हो, लेकिन उन्होंने या उनकी ताकत इतनी कम नहीं हुई है कि वो इतनी जल्दी हार मान लें। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि दुष्यंत सिंह का ये ऐलान असल में वसुंधरा राजे के उसी बयान का विस्तृत स्वरूप है, जिसमें उन्होंने 2 दिन पूर्व महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए ऐलान किया था कि सिर झुकाने से बेटर है कि सिर कटा दिया जाए। इसलिए निवेशकों, आप सावधान होकर अपना निवेश ग्रीन ऊर्जा कंपनियों में करें, क्योंकि इसी कंपनी का तमिलनाडु में जो प्रोजेक्ट बनाने की स्कीम चल रही है, वहां भी किसानों का और स्थानीय लोगों का विरोध चरम पर है। इसलिए निवेशक सावधानी के साथ और देखभाल कर इस कंपनी के में निवेश करने से पहले अच्छे से देख लें कि क्या ये पावर प्रोजेक्ट वाकई धरातल पर उतर पाएगा, या फिर ये उसी तरह फंस जाएगा जैसे तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा बिजली घर पर संदेह के बादल पिछले 5 साल से मंडरा रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।